मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं और आप भी 2026 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ऐसे VVI को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि क्लास 10th के केमिस्ट्री के अध्याय 3 का है, जो कि क्या नाम है, जिसका नाम है धातु और अधातु। क्या है जिसका नाम धातु और अधातु है। और हम लोग लगभग 20-25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग पहली क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। इसका मतलब याद रखिएगा कि सबसे अधिक तन्य धातु का जो मतलब होता है, तन्य का मतलब होता है कि उसे पीट कर तार का रूप दिया जा सकता है, यानी कि उसे पीट कर तार का रूप दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है ना, तो वो क्या होता है हमारा, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। क्या होता है सबसे अधिक तन्य धातु, क्या होता है हमारा, तो सोना होता है। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से हम काट सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसे मतलब देखिए सोडियम ऐसी धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछी जाए कि कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो याद रखिएगा कि मतलब सोडियम को ही क्या रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं ना, तो इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और इस क्लास से आप लोग आज बहुत कुछ सीख के जाइएगा और आप क्लास 10th के बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप लोग 20 में से अगर 15 भी क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो आपका 100% आपके एग्जाम में नंबर बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि ये मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जो ये क्वेश्चन लाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में लगभग कॉमन सा हो चुका है, कि हर एग्जाम में पूछा जाता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है हमारा, क्वेश्चन 3 है कि अधातु का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा धातु कौन सा ऐसा तत्व है जो कि अधातु है। तो याद रखिएगा कि गंधक कोई दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, सल्फर के नाम से जाना जाता है। तो गंधक क्या होता है हमारा, अधातु है। क्या है, सल्फर क्या है हमारा, अधातु। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और याद रखिएगा कि हमारे इस मतलब देखिए इस क्लास से आप लोगों को 100% क्वेश्चन मतलब एग्जाम में नंबर बढ़ने की चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखिएगा और आप लोग लिख के बताइएगा, ऑप्शन लिख के बताइएगा कि आप मतलब देखिए क्लास के एंड में आप लोग जरूर लिख कर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है, यानी कि कौन ऐसा है जो कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो याद रखिएगा कि गंधक नहीं हो सकता, गंधक तो अधातु है। ठीक है, फास्फोरस भी नहीं, तो क्या होता है, तांबा। यहाँ में अगर सबसे अच्छी चालक का बात बोली जाए निम्नलिखित में या फिर इसमें, तो याद रखिएगा कि तांबा क्या है, सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक है, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे हल्की धातु कौन सी है। याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु अगर बात बोली जाए तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। क्या होती है, सबसे हल्की धातु क्या होती है, तो लिथियम होती है। और याद रखिएगा कि सबसे हल्की तत्व का बात बोली जाए तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर सबसे हल्का गैस का भी बात बोला जाए तो सबसे हल्का गैस होता है हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है। तो अभी हम लोग मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किस में डुबो कर रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में, सॉरी एक सेकेंड,
केरोसिन तेल में क्या कर रखा जाता है, तो डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से मतलब देखिए अभिक्रिया कर तुरंत जल जाता है। क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ये जल जाती है, इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखेगा कि सभी अधातु जो है ना गैस के रूप में या फिर ठोस द्रव, तो याद रखेगा कि कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेगा कि ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन, जो कि किस में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगर धातु अगर पूछ ली जाए, जैसे अधातु बोला है तो अधातु बोला है तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर धातु की अगर बात बोली जाए तो याद रखिएगा कि धातु अगर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो क्या होता है, पारा होता है। क्या होता है, पारा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और अपने सभी दोस्तों तक जितने भी आपके क्लास फ्रेंड है सबको हमारे इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग आठवीं क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, धातु को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं, या फिर गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि चादर, अगर किसी धातु को पीट कर अगर हम चादर का रूप देना तो उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्गनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्गनीयता कहते हैं। तो याद रखिएगा कि चादर यानी कि किसी भी धातु को हम पीट कर क्या कर सकते हैं, चादर का रूप दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा कि आप लोग अंतिम में आप लोग मतलब कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, क्योंकि ये अभी का टाइम है। आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा आप लोग का उतना अच्छा मार्क्स आएगा। कहते हैं ना कि रिवीजन में ही डिवीजन है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है। तो सॉरी, धातुएं हैं। क्या है, धातुएं हैं। क्या है, धातुएं। तो अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है, भंगुर नहीं, भंगुर नहीं, मुलायम भी नहीं। तो क्या होती है, पारदर्शी भी नहीं होती। तो क्या होती है, कठोर और चमकीली होती है। कैसी होती है, आप लोगों को धातु के गुण में पढ़ाया गया होगा कि धातु कठोर और चमकीला होता है। धातु क्या होता है, कठोर और चमकीला होता है। ठीक है, चलते हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धातु का कौन सा गुण तार बनाने में सहायक है। तो याद रखिएगा कि धातु का अगर चादर बनाने का रूप बोले जाए तो आघात वर्गनीयता, चादर बनाने का अगर बात बोले जाए तो आघात वर्गनीयता, और तार बनाने की अगर बात बोली जाए तो तन्यता। क्या, तन्यता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और आप लोग सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस क्लास को मतलब है कि लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव लाता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यानी कि अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा कि कौन सा अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन। और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा कि अगर धातु की अगर बात पूछ ली तो क्या होता है, पारा होता है। क्या होता है, पारा हमारा क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो क्या याद रखिएगा, क्या मारिएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है। तो याद रखिएगा अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है, तो चमकीली नहीं होती है। तो ये भंगूर होती है। क्या होती है, भंगूर होती है, मटमैली होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चालक भी नहीं होती है, बस एक ही है जो कि क्या है, होता है ग्रेफाइट है जो कि अच्छा चालक होता है और कोई नहीं है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि अधातुएं कैसी होती है, तो भंगूर होती है। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु की किसी भी पदार्थ से जल्दी क्रिया कर ले तो वो क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर, तो याद रखिएगा यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु, अगर सबसे अधिक क्रियाशील धातु की अगर बात बोली जाए तो वो सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो याद रखिएगा कि क्या होता है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अगर धातु का बात पूछे तो सोडियम या फिर पोटेशियम। याद रखिएगा कि अगर कहीं में ऑप्शन में अगर सोडियम ना रहे तो पोटेशियम रहेगा। ठीक है, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सी अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि कौन सी अधातु जो कि ठोस अवस्था में